तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने आए या वोट भी कीजिएगा? हम लोग देखने आए। देखने आए, वोट का प्लान नहीं है। ठीक। मैं जाले विधानसभा के अंतर्गत कुमरौली गांव में हूँ और यहाँ आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम है। वो आने वाले हैं, अभी वो पहुंचे नहीं हैं। और हमारे बीच जो जी चाचा कहाँ आए हैं? हाँ है नेताजी को देखने। कौन नेताजी? ओवैसी। मुस्लिम का नेता तो तेजस्वी यादव है। हाँ तो आप बोल रहे नेताजी, ये नेता है कि तेजस्वी यादव? वो कहा गठबंधन में आने के लिए तो वही वो कुछ निर्भर नहीं कर रहा है। आप किसको वोट कीजिएगा? ओवैसी को करना है। ओवैसी को करना है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजी हुसैन। रजी हुसैन। आप कौन से विधानसभा से हैं? ये जो अभी जो है वो उसी से। क्या नाम है विधानसभा का? हमको भी नहीं मालूम है। किसको वोट किसको कीजिएगा? वोट देंगे इसको क्या ओवैसी जी को। ओवैसी जी। क्या नाम है? अब्दुल समद। अब्दुल समद। कौन से विधानसभा से हैं आप? हम हाँ? जाले विधानसभा से। जाले विधानसभा से। तो इस बार किसको वोट देने का प्लान है मुसलमानों को? अभी कोई समझ में भी नहीं आ रहा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चर्चा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। जी आइएगा। क्या नाम है? मोहम्मद सादिक नासरी। सादिक नासरी। किस विधानसभा से आप? जाले। जाले। क्या प्लान है इस बार मुसलमानों का? मुसलमानों का प्लान तो वक्त पर पता चलेगा। वक्त पर पता चलेगा। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद आसिक। मोहम्मद आसिक। मुसलमानों का क्या प्लान है इस बार? इस साल तो बहुत है देने वाला है। इलेक्शन में क्या करना है? देना है वैसी का। ओवैसी को देना है। लेकिन बोला जाता है मुसलमानों का नेता तेजस्वी यादव है। नहीं नहीं, ये बात गलत है। तो इस बार वोट किसको कीजिएगा? यही कर देंगे असदुद्दीन ओवैसी को। लेकिन यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब तो नहीं आएंगे। यहाँ से जो आएंगे उनको आप जानते हैं? जानते नहीं, हम सुनते हैं। सुनते हैं, मतलब जो भी आएगा उसको आप वोट करेंगे। एक और भाई है, क्या नाम है भैया? जी हम्माद रहमानी साहब। अहमद रहमानी। हम्माद रहमानी। हम्माद रहमानी भाई, इस बार क्या प्लान है मुसलमानों का? इस बार प्लान है कि इस बार ओवैसी साहब को यहाँ से ज्यादा कामयाब करना है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा कामयाब कर, सरकार नहीं बनाना है। सरकार में तो इतना साल से सरकार बनी रही है, लेकिन मुसलमान कब इस सरकार में आया, कब डिप्टी सीएम बनाए? 15 साल तक उनकी राज रही और 20 साल तक वो रहे नीतीश कुमार से। लेकिन मुसलमानों को क्या दिए? मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप देकर। मुसलमानों को 12,000 कब्रिस्तान है, उसमें से 10,000 कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ नीतीश कुमार के जुबान में। अरे वो ऐसा ही सब सरकार ऐसा ही लालच देगा। मुसलमान एक समझे अनाथ है, अनाथ किस तरह समझ लिया सब पार्टियों ने उन्हें। मतलब कि आप चाहते हैं कि मुसलमानों का ही लीडर हो? हाँ, मुसलमानों का ही लीडर हो। लेकिन आपको ये मालूम है असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे सीट पे लड़ने वाले नहीं हैं। पूरे सीट पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन कुछ सीटों पे तो लड़ेंगे। सरकार अगर उनके पास अगर सरकार बनाने के लिए सीट कम पड़ती है तो इनसे ही लेना पड़ेगा ना। किंग में इस बार मुसलमानों का लीडर कौन होगा? जो यहाँ से खड़े हैं फैसल रहमानी साहब, वो होंगे। फैसल रहमानी साहब यहाँ से एमआईएम के कैंडिडेट है। तो हमारे साथ एक और भाई है, क्या नाम है? एमडी अमन। अमन। आप कहाँ से हैं? बाजपट्टी विधानसभा से। बाजपट्टी विधानसभा से। यहाँ क्यों आए? यहाँ ओवैसी साहब को देखने आए, उसका चाहत कर। उससे आपको मोहब्बत है, जी जी। इसलिए आप वहाँ से यहाँ आ गए। तो बाजपट्टी में आपको नहीं चाहते कि ओवैसी साहब कैसे भी लड़ रहे हैं ओवैसी साहब के। कौन से लड़ेंगे? ओवैसी साहब लड़ रहे हैं ना, मुन्ना मंसूरी। मुन्ना मंसूरी। जी जी। आप लोग ओवैसी साहब के साथ हैं? जी जी, फुल पूरे सपोर्ट में। दम से? जी जी। आप सब लोग साथ हैं? जी साथ हैं। तो हमारे एक और भाई है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफुद्दीन। मोहम्मद सरफुद्दीन। कौन से विधानसभा से है? कौन मैं? जाले विधानसभा। जाले विधानसभा। तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रोग्राम में क्यों आए? उनसे मिलने के लिए आए। वो आपसे मुलाकात करेंगे? क्यों नहीं, आप उनसे मिलेंगे? नजदीक में हो सकता है, मिलने दो तो मिल लेंगे। मतलब आप उनसे इतना मोहब्बत करते हैं कि चले आए। जी, लेकिन वोट किसको करना है? इंशाल्लाह पतंग छाप। पतंग छाप। लेकिन माना जाता है कि मुसलमानों का नेता नहीं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे देश में तो यही है ना, आप नेशनल मीडिया जो भी आप देखते होंगे, बोला जाता होगा कि बिहार में एमवाई समीकरण है, यानी कि मुस्लिम और यादव का ऐसा गठबंधन है कि वो लोग हमेशा राजद को ही सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो इस बार ऐसा नहीं है? नहीं, इस दफा ऐसा नहीं। देखिए अभी वक्त है, आने समय क्या होता है।
अभी तो कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों का नेता इस बार तेजस्वी यादव नहीं होगा। नहीं, इंशाल्लाह मुसलमान का होगा। वैसे कौन होगा? ओवैसी साहब। जी, ए भाई, ए भाई, आप पहली बार वोट करेंगे या इससे पहले भी वोट किए? पहले में दिया हुआ इससे पहले भी वोट किया है। किसको वोट किए थे? ये ए भाई को। एक और भाई है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंजमाम मिर्जा। इंजमाम। कौन से विधानसभा से? सर जाले विधानसभा। जाले विधानसभा। यहाँ क्यों आना हुआ? सर ओवैसी साहब को सपोर्ट करने के लिए और उनके स्पीच सुनने के लिए आए। उनको सुनने के लिए आए हैं। आज से पहले कभी उनको आप नहीं सुने हैं? नहीं कभी नहीं। तो आप मोबाइल तो पे सुने, यूट्यूब पे सुने, यूट्यूब पे सुने हैं? लाइव नहीं सुने। लाइव सुनने के लिए आए? जी। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अपने इलाके में देखें कि ओवैसी साहब यहाँ आ अच्छा, रहे हैं। पहली बार ओवैसी साहब आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार? इस बार मुझे लगता है कि ओवैसी साहब अच्छी खासी सीट लाएंगे बिहार चुनाव में। लेकिन वो तो पूरा सीट लड़ भी नहीं रहे हैं। जितनी सीट लड़ रहे हैं उसमें आएगा। क्या अंदाज आप लगाते हैं कितना सीट आएगा? उनको मुझे लगता है कि 8-10 सीट आ सकता है। मतलब 8 से 10 सीट आ सकता है। आप पहली बार वोट कर रहे हैं, पहले भी वोट कर चुके हैं? नहीं, पहले वोट नहीं किए, फर्स्ट टाइम वोट फर्स्ट टाइम वोटर है आप। तो फर्स्ट टाइम वोटर है आप, एमआईएम के साथ हैं। जी बिल्कुल। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो क्या कहते हैं, हम मुसलमानों को नहीं समझता है वो हमारा नेता नहीं हो सकता है। हमारा जो है क्या कहते हैं कायद नहीं हो सकता है। हमको और हमारी शरीयत को, हमारे इस्लाम को ओवैसी साहब से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो तेजस्वी हो या क्या कहते हैं जो भी अदर पार्टी है, प्रशांत किशोर है, जो भी है, वो सब कोई नहीं मुसलमानों का क्या कहते हैं रहम करने वाला है और क्या कहते हैं उस पर बात करने वाला है। जो भी मामला होते हैं, ठीक है, हमारे तलाक का मसला हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का, अभी वक्फ बोर्ड का मामला हुआ और एनआरसी हो या सीए हो, हर तरह के मामले में वैसे साहब बोलते हैं। इनको ठीक है, मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का मुद्दा नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि बिहार में मुसलमानों की सरकार हो? नहीं, मुसलमानों की सरकार जो हम लोग मुसलमान अब ये हमको समझते हैं। ठीक है, अगर कोई है समझने वाले तो फिर बोले बढ़े, लेकिन इन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए। ठीक है, ये हमको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ वोट चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव हम जो है सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए नहीं ना है इस देश में, कि इस देश में हमारा पूरा हिस्सा है। लेकिन तेजस्वी यादव का एक नारा था, जिसकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, ये तो हिस्सेदारी की बात सब क्या है? 12% यादव है, 18% मुसलमान है। उनका बड़ा नेता है। हमारे पास कितना नेता है? तेजस्वी यादव कितना नेता? आप अपना लीडर चाहते हैं? हमारा लीडर चाहिए। हमको हमारा लीडर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, ओवैसी साहब ने उनको जो है एक बहुत ऑफर दिया, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। ये सबसे बड़ी उनके लिए जो है क्या कहते हैं दुख की बात है, और कुछ नहीं। इंडिया अलायंस में ओवैसी साहब को नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान नेता नहीं चाहिए, मुसलमान लीडर नहीं चाहिए इनको। लेकिन राजद तो मुसलमानों को भी सीट देता है ना भाई। सीट देता है, बड़ा लीडर नहीं चाहिए। वो सीट देगा जो विधायक बना वो लीडर ही तो हुआ ना। नहीं सर 2-3 सीट देता है, 2-3 सीट मिलता है। कम देता है, जितना मतलब यादव को देता है उससे बहुत ज्यादा कम। अगर हमारे लोग कम रहेंगे और उनके लोग ज्यादा रहेंगे तो फिर क्या कहते हैं दबदबा किनका रहेगा? उन्हीं का रहेगा ना। हम चाहते हैं कि बराबर का मामला। तो आप सरकार में अपना दबदबा चाहते हैं? नहीं सर, बराबर का मामला चाहते हैं, बराबर का मामला चाहते हैं। आप इस तरह हमको जो है ना वो मत कीजिए। हम ठीक है पूरा प्रिपेयर है, हम बराबर का मामला चाहते हैं। जिस तरह आजादी के वक्त दोनों बराबर के मामले में थे, उस तरह हम चाहते हैं कि बराबर का मामला रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हमको कमजोर कर दीजिए और फिर बाद में जो है चबाते रहिए बैठ के, ये नहीं चाहते हैं। ये सादान भाई हैं, इनका कहना है कि हमको बराबर का हिस्सेदारी चाहिए। एक और भाई है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद रजा नाम है मेरा जी, मोहम्मद अहमद रजा मेरा नाम है। अहमद रजा। कहाँ से आप? मैं जाले विधानसभा के अंतर्गत मेरा गांव है, करा पंचायत है। अच्छा। वहीं से आता हूँ मैं। तो इस बार क्या प्लान है मुसलमानों का? मुसलमानों का प्लान यही है, जिस तरह अकलियत की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मजलूमों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जिस तरह हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गरीब तबके के मजलूम की आवाज़ को बुलंद की है, तो कहीं ना कहीं हमको यही देखना है कि हमारे अकलियत को मजबूत करे, है ना, अल्पसंख्यक विभाग को मजबूत करे, बस यही। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी कितना सीट जीतेंगे? देखिए, असदुद्दीन साहब और हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं ना कहीं पिछली बार 24 सीट पे लड़े थे, है ना, और उसमें 5 सीट आए। कुछ लोग ऐसे जो चले गए, लेकिन इस बार हम लोग का नारा है कि 24 गए हैं तो 40 लाएंगे, है ना, तो 100 पे इंशाल्लाह। देखिए 24 में लड़े थे तो 5 आया था, इस बार कितना लड़ेंगे? नहीं, अभी तो 100 पे लड़ेंगे, मतलब कि संभावनाएं हैं कि 100 पे लड़ेंगे, 80 पे लड़ेंगे, क्या है वो तो पार्टी तय करेगी। लेकिन अगर जितना भी लड़े, यकीन और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि
अगर 40 पे लड़ती है तो 20 आता है, 100 पे लड़ती है जब भी 40 आता है, यानी कि आधा आधा आना आना है इस बार। अच्छा, पार्टी से ज्वाइन है? नहीं मैं पार्टी से ज्वाइन नहीं हूँ। आप बोल रहे थे हमारी पार्टी। नहीं हम लोगों की पार्टी, मतलब कि मुसलमान की कोई पार्टी अभी तक बनी नहीं है। सभी ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है, गुमराह किया है, लोगों को दबाने का काम किया कि अरे मुसलमानों को हमेशा के आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, है ना, वैसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए मुसलमान अपने कह रहे तेजस्वी के बारे में जो आप बता रहे थे, तो अभी ये मुद्दा का सवाल उठा था, तो बोले थे कि ये आई लव मोहम्मद के बारे में जो पूछा गया तेजस्वी, तो वो बोला कि मेरा ध्यान जो कि बिहार में है कि नहीं, लेकिन मुद्दा नहीं चाहिए उसको। लेकिन वो क्या बोले कि मेरा अभी ध्यान जो उसका बिहार में, ये गलत है, क्योंकि वो पूरा ये है कि नहीं। और ये असदुद्दीन ओवैसी जो है ऐसा नहीं, अगर एक मुसलमान को ही चाहते तो वो सिर्फ राना और ये जो है उसको नहीं देते, उस चीज नहीं ना देते। इसीलिए आने वाले समय में मतलब लोग जो बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी का पार्टी है वो, सभी को आने वाले समय में ढाका विधानसभा से राणा रंजीत आने साहब वाले समय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान को देखेगा, ऐसा नहीं, आने वाले समय में सभी को देखा जाएगा, ठीक है। सभी को देखा जाएगा। तो क्या नारा है? आप लग रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को काफी करीब से आप फॉलो कर रहे हैं, तो उनके पार्टी का क्या नारा है? यही नारा कि आने वाले समय जो है बहुत ही बेहतरीन करेगा वो, ऐसा नहीं है। ऐसा अभी बहुत पब्लिक बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मुसलमान का मुद्दा नहीं है। जैसे यादव बोलते हैं कि भाई तेजस्वी को लाना है, तेजस्वी को हम लाए थे, लेकिन देखिए लाने के बाद क्या होता है कि मुसलमान हो या किसी को सभी का मसीहा बनना चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं मेरा ध्यान बिहार में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है पार्टी जो अभी बोलता है कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिनको मोहम्मद से मोहब्बत है उनसे आपको मोहब्बत है? नहीं ऐसा नहीं है, वो भी है मोहब्बत। ऐसा नहीं, ऐसा रहता तो तेजस्वी को हम पिछले दफा वोट नहीं दिया करता है कि नहीं, पिछले दफा बहुत वोट पड़ा था तेजस्वी यादव को, लेकिन क्या हुआ अभी आप क्यों नकार रहे हैं? इसलिए ना नकार रहे हैं कि सरकार नकारने का रीजन ये है कि सरकार जो आता है यहाँ क्या तो मुद्दे को नहीं देखता, समझ गए। वो राजनीतिक जो करते हैं तो जात पात पे आ जाता है, जात पात नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, जात पात नहीं होना चाहिए। जात आ जाता है इसमें कि भाई हम यादव को समर्थक है या फिर और बीजेपी का समर्थक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे साहब को एक दफा मौका दे के देखिए, इंशाल्लाह आने से बहुत बेहतरीन करेंगे। बाबा लोग हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ घर है आपका? हम लोग का दरभंगा जिला नरौच। नरौच। तो यहाँ आप क्यों आए हैं? हम लोग यही इसमें आए हैं इलेक्शन में, कहाँ है? यही जुलूस में आए हैं इसमें। अच्छा, ये जो रैली है वहाँ आए हैं। तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने आए हैं या वोट भी कीजिएगा? हम लोग देखने आए हैं। देखने आए हैं, वोट का प्लान नहीं है? ठीक। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। विधानसभा कौन सा है? हम लोग का तो औराई पड़ता है। औराई पड़ता है। घर कहाँ आपका? हम लोग का बेलबगौना है। ओवैसी जी को सुनने आए हैं, देखने आए हैं। ओवैसी जी को सुनने और देखने आए हैं। तो औराई विधानसभा से ओवैसी जी के पार्टी से कोई कैंडिडेट आने वाले हैं? अभी तो कोई नहीं आया है, अगर आएगा तो हम लोग सपोर्ट उसी को करेंगे। हम लोग आएगा तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? अभी तक कोई मालूम नहीं पड़ा है। तो आप देख रहे थे कुमरौली से मैं आपके बीच लोगों से बात कर रहा था और यहाँ असदुद्दीन ओवैसी आने वाले थे। आने से पहले लोगों के बीच मैं आया था। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। इस तरह का वीडियो मेरे चैनल पे आता रहता है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं।